दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा? ये मोदी साहब का एक इंटरव्यू था, ये अभी दोबारा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, ये चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो उसको इंटरव्यू दिया है इस बंदे को, वो इन्हीं चीज पे दिया है, लेक्स फ्रीडमैन को इसी चीज पे दिया है। बहुत तारीफ की जा रही है पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के साथ साथ जो जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, लिंक पाकिस्तान में निकलता है। उसामा बिन लादेन 9/11 का जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ था। ये जाहिर है, इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बयानियां बेचता है, एक हवा पैदा करता है। हम तो पुरअमन हैं और हम तो कोई ऐसी कम से कम रियासती लेवल पे तो हम खुद विक्टिम हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। अगर वहां एक इतनी बड़ी कंट्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अगर इतना पॉजिटिव इंटरव्यू दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और कोई नफरत नहीं है उनके दिल। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो लेक्स फ्रीडमैन जो अमेरिका की यूट्यूबर है, वो भारत आए थे मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करने के लिए और पॉडकास्ट किए, पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया मोदी जी को, तो मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया। मोदी जी, पाकिस्तान एक टेररिस्ट एक्सपोर्ट देश और दुनिया जहां भी हमला या टेररिस्ट अटैक होता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाकर सूत्रधार पाया जाता है, ऐसा कहकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने धोया है पीएम नरेंद्र मोदी जी। ये जाहिर है, इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बयानियां बेचता है, एक हवा पैदा करता है। हम तो पुरअमन हैं और हम तो कोई ऐसी कम से कम रियासती लेवल पे तो हम खुद विक्टिम हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। अगर वहां एक इतनी बड़ी कंट्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अगर इतना पॉजिटिव इंटरव्यू दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और कोई नफरत नहीं है उनके दिल में। 5वीं बड़ी ताकत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मतलब हमारा पीएम कहता है इंडिया नु उड़ा दो, उनके पीएम ने पाकिस्तान को भी अगर बोला तो एक रिस्पेक्ट वे में बोला है। फिर वो अपनी कल्चरल यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं, हमारे कस्टम्स हैं बड़े डिफरेंट। खबरें नाज़रीन मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये मुझे आपको सुनाना है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है, इसके ऊपर जवाब कौन देगा। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, लिंक पाकिस्तान में निकलता है। उसामा बिन लादेन 9/11 का जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ था। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है, उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने कहा, हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इस मसले के लिए खुद लाहौर गया था। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान को हालत में दावत भी दी थी ताकि अच्छी शुरुआत हो, मगर हर बार कोशिशों का अंजाम बुरा ही निकला। ये मोदी साहब का एक इंटरव्यू था, ये अभी दोबारा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, ये चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को जवाब कौन देगा। इमरान खान साहब तो जवाब देते थे, कभी आपने सुना शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब दे इस तरह से? हाँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो जरूरत के तहत ये भारत को धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक पॉपुलर किस्म की वेव हमारे साथ चल जाए। नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। और अभी जो वो कहते हैं कि
काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कहां पकड़ा गया? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसियों का ये मानना है कि ये शख्स जो पकड़ा गया है शरीफुल्लाह, ये काबुल हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि मैंने ये बताया कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। ये बंदा 15 दिन पहले तो जेल से तोड़ के निकला था, वहां से जेल टूटी थी, उससे निकल के भाग गया था। तो ये मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड अफगान तालिबान ने 2023 के अप्रैल में कत्ल कर दिए थे, वो वहां मार दिए गए थे अफगानिस्तान में। ये भाग के पाकिस्तान आ गया था। अब इसके पास जो है वो दाइश का एक अहम ओहदा था, है ये दहशतगर्द। तो ये पकड़ के जनाब हवाले किया गया और पाकिस्तान ने दावा किया कि ये मास्टरमाइंड है। मामला ये है कि 9/11 का मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में। अमरीकी कैदियों के ऊपर जो बदतरीन अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उसका मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? बकौल पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तान में। तो बदनामी जो है वो सारी की सारी घूम फिर कर पाकिस्तान की तरफ आती है। लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को जवाब क्या देगा, ये जरा खबर आप देखिए और इस खबर को आप पढ़ें और सर धुने आपके क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत ने भारत से 50,000 टन चीनी दरामद कर ली, यानी हमारी जो चीनी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे माफियाज ने पैसा बना लिया। अब हम इंपोर्ट करके दोबारा पैसा बनाएंगे और अवाम की जेब के ऊपर डाका डालेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक वजीर तजारत जाम कमाल ने मौजूदा हुकूमत के पहले साल से मुतालिक दरामदी चीनी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी, जिसमें भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ किया गया है। अब आप ये देखें, इसमें मलेशिया से, जर्मनी से, थाईलैंड से, यूएई से, अमेरिका से, बरतानिया से, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जनूबी कोरिया से दरामद की गई है चीनी, जबकि भारत से 50,000 टन चीनी पाकिस्तान ने दरामद की है। ये है मुंह तोड़ जवाब जो हमने नरेंद्र मोदी को दिया। उनका ये इंटरव्यू देना और मजे की बात है वो मैंने वो देखा इंटरव्यू, उसमें उस इंटरव्यू के अंदर देखिए इंडिया की आवाज ही बहुत बड़ी है, ठीक है ना जी। आवाज इतनी बड़ी है, उनके अपने ही व्यूअर बहुत ज्यादा है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है उनकी, तो उनको इस चीज में फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो बात कर रहे हैं खास तौर पे ये पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की, जो वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी टेररिज्म बंद करो। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर इंडिया का जो टीवी है वो ये इंटरव्यू को चला रहा है। एवरी इंडियन इज शोइंग, एवरीवन ऑन सोशल मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस इंटरव्यू को चला रहा है और हर कोई पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। वो मैं भी एक इंडियन टीवी पे था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो उसने कहा यार वो मोदी साहब ने क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जी टेररिज्म, क्या कहा है जी, टेररिज्म की बात की है। तो उन्होंने कहा यार वो जरा थोड़ा सा पहले चला लेना, वो थोड़ा सा जरा पहले चला देना जरा, क्योंकि उसकी रेलिवेंस बढ़ जाएगी।